Good evening, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. My name is Lakshmi रानी। आज हम दरोगा होमवर्क सीरीज़ का डे 35 करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें लूसेंट में पढ़ना है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं राजवंश, अधिनियम और आंदोलन। पेज नंबर 58। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें आज आपको देखना है जैसे राजवंश दिए गए हैं, उसके संस्थापक दिए गए हैं और राजधानी दी गई है। तो जैसे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। उनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। उनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर और कन्नौज। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। राजधानी दिल्ली। देखिए सिंपल आप याद कर लें, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। राजधानी दिल्ली। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां, लोधी वंश बहलोल लोधी, संगम वंश हरियर एवं बुक्का। इनकी राजधानी हो गई विजयनगर। तो ये आप याद कर लेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसका एक जगह कलेक्ट करके यहाँ दे दिया गया है, राजवंश, संस्थापक और राजधानी। तो याद करने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। इसके बाद आप देखेंगे सामाजिक सुधार अधिनियम, जैसे सती प्रथा प्रतिबंध। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस वर्ष? तो 1829। और विषय था सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? गवर्नर जनरल कौन थे? हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1857। ये देख लेंगे। और फिर आप देखेंगे मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। अलीगढ़ आंदोलन वर्ष 1875। स्थान था अलीगढ़ और इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो आज आप यहाँ इतना कर लेंगे तो आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है। अब आप रिवीजन कर सकते हैं हिस्ट्री का। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी में पेज नंबर 93 एंड 94, जिसमें आज आपको पढ़ना है विश्व की प्रमुख नहरें, प्रमुख जल संधियाँ, प्रमुख जल डमरू, प्रमुख नदियाँ और प्रमुख नगर। तो अभी हम इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं, इसे आप पढ़ लेंगे। जैसे कि नहर की, विश्व की प्रमुख नहरें में स्वेज नहर कहाँ है? तो मिस्र में है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच ये स्वेज नहर है। पनामा नहर, पनामा स्थान कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। इसे देख लेंगे। फिर आप स्वेज नहर के बारे में दी गई हुई है, उसे आप पढ़ लेंगे। पनामा नहर, स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लेंगे। फिर आप जल संधियाँ देखेंगे, जैसे कि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी इस दोनों को कौन जोड़ती है? तो पाक जल संधि। लेकिन ये कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है, तो इसे आप याद रखेंगे। बहुत सारे लोग पाक जल संधि में भारत और पाकिस्तान कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी इसे जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे विश्व की प्रमुख जल डमरू, जैसे बेरिंग जल डमरू आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के संबंधित सागर हैं ये। और भूभाग जिसको अलग करती है तो अमेरिका व रूस को ये अलग करती है। यहाँ भी पाक है, तो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को ये अलग करती है, भारत और श्रीलंका के मध्य। फिर आप देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ, जैसे कि नील नदी का उद्गम स्थान देखेंगे, गिरने का स्थान देखेंगे और इसकी लंबाई देखेंगे। सबसे बड़ी नदी तो कौन सी लंबी नदी में नील ही है, इसकी लंबाई है 6690। ठीक है, ये आप देख लेंगे। फिर नीचे में कुछ वन लाइनर में दिया गया है, जैसे अमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है एटसेट्रा, ये सब देख लेंगे। फिर नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, कौन सा नगर किस नदी के किनारे है वो आप इसमें देख लेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क यहाँ पे है, इसका ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में आज आपको करना है पेज नंबर 223 एंड 224। इसमें आप पढ़ेंगे आज विभिन्न मात्रक और विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक। जैसे कि विभिन्न मात्रक में आप देखिए, समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। उसका प्रतीक है स्मॉल एस। कोण रेडियन, तो इसका प्रतीक है RAD।
कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और फिर नीचे आपको आविष्कारक याद करना है, जैसे बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, किस देश के हैं, कब इसका आविष्कार किया गया। तो यहाँ पे आज हमारा बायो भी कंप्लीट होता है। तो हिस्ट्री और बायो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, सॉरी फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं बायो पे। बायो में आज हमें पढ़ना है विविध, पेज नंबर है 275। तो इसे आप पास करें, कल हम लोगों का बायो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो विविध में आज आपको पढ़ना है चिकित्सा संबंधी आविष्कार, जैसे विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था, हैनीमैन, ये आपको याद होना चाहिए। साइंस के स्पीडी में आपने पढ़ा था, फिर अध्ययन में भी कल हमने बताया था। विटामिन ए के आविष्कारक कौन है, मैकुलन, ये आप देख लेंगे। फिर देखेंगे प्रमुख चिकित्सा उपकरण, पेसमेकर, सीटी स्कैन, MRI, इन सभी को आप पढ़ेंगे। ये पेज नंबर है 275। और लूसेंट में आज का लास्ट टॉपिक है विविध, हम पढ़ रहे हैं। विविध में आज आप करेंगे पॉइंट नंबर 9 से 19 तक। जैसे कि 9 में दिया हुआ है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, 10 में मानचित्र की रेखा, 11 में प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, 12 सरकारी दस्तावेज, 13 राजनीतिक दल, 14 प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, 15 में राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी, 16 अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं और 17 समाचार पत्र एवं प्रकाशक स्थल, 18 प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं और 19 विभिन्न देशों की संसद। तो इसे आप एक बार रिवाइज कर लेंगे और जिस पोर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में रहने की संभावना है उसे देख लेंगे। जैसे कि एग्जाम में आइसो बार, आइसो प्लेट, ये सब पूछ सकता है, तो इसे देख लेंगे। समाचार एजेंसियां कुछ आप पढ़ लेंगे, राष्ट्रीय पशु पक्षी को देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लूसेंट का होमवर्क कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं स्पीडी सामान्य अध्ययन पे। इसमें आपको पढ़ना है आज पेज नंबर 88 to 91 तक, जिसमें आज आप देखेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु, जैसे हाथी किसका प्रतीक है, घोड़ा, सांड, शेर। फिर बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह और प्रतीक, जन्म के समय का प्रतीक क्या है, गृह त्याग का क्या है, फिर जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ये देखने के बाद आप वायुमंडल की संरचना देखेंगे कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बड़ी मंडल में क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति के पिता, माता, मौसी, पत्नी, पुत्र, इन सभी के नाम। भारत की कुछ जनजातियों को आप देखेंगे किस राज्य में कौन सी जनजाति रहती है। महावीर से संबंधित व्यक्ति के बारे में आप इसमें देख लेंगे, माता पिता, ये सब। भारतीय नगरों के प्राचीन नाम, चेन्नई का पहले नाम था मद्रास, पटना का पाटलिपुत्र, अयोध्या का साकेत, दिल्ली इंद्रप्रस्थ, ये सभी आप देख लेंगे। फिर देखेंगे भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं और उसका स्थापना वर्ष। और लास्ट में आज आपको देखना है विश्व एक नज़र में, इसका कुल क्षेत्रफल, स्थलीय क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या, जनसंख्या में छोटा देश, बड़ा महाद्वीप, छोटा महाद्वीप, इन सभी को आप देखेंगे पेज नंबर 91 तक, ठीक है। पेज नंबर 88 to 91। इसके बाद हम लोग जो 1 लाइनर कर रहे थे हर सब्जेक्ट का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज आपको पढ़ना है 15 सेट नंबर 361 to 365 तक। इसका पेज नंबर है 265 to 66 तक। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप यहाँ पे सेट को आगे भी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा सेट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान पे, जिसमें हम लोग अभी टेस्ट पेपर कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बुक को कंप्लीट कर लिया है। तो टेस्ट पेपर में आज आप बनाएंगे टेस्ट पेपर नंबर 48 to 54। कल हम लोग इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली इस बुक को पढ़ रहा है तो 36 डेज़ मैक्सिमम है इस बुक को पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। पढ़ करके टेस्ट पेपर भी आप बना लेंगे। ऐसे 30 to 32 डेज़ काफ़ी है इस बुक को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं NCERT सार संग्रह पे, जिसमें आज हम विविध करने जा रहे हैं। पॉलिटी का हम लोगों ने और सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है NCERT सार संग्रह से। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि NCERT बहुत मोटा बुक है, कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि हम लोगों ने 34 डेज़ मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान,
में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ विविध हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इस बुक से। आज हमारा पॉलिटी का लास्ट डे है इस बुक से, मतलब कि एनसीईआरटी सार संग्रह और लूसेंट अगर आप पढ़ना चाहें तो 1 मंथ या फिर बोले तो 40 डेज़ काफ़ी है इस दोनों बुक को पढ़ने के लिए और किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। बट आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू रहेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप अगर 6 दिन आप पढ़ाई करें और संडे को आप 1 डे रिवीजन का डे रखें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में विविध कर रहे हैं। विविध में आज आपको पढ़ना है पेज नंबर 59 to 61, जिसमें आज आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आयोग एवं संबंधित मंत्रालय। और इसके आगे पढ़ेंगे राज्यसभा के अधीन समितियाँ, लोकसभा के अधीन कौन कौन सी समितियाँ हैं और लास्ट में देखेंगे वर्तमान पदाधिकारी कौन हैं। ये अगर आप करंट अफेयर से देख लेंगे लास्ट पेज तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उन लोगों के नाम दिए गए हुए हैं जो ये बुक छपने के टाइम पर थे। हो सकता है कि इनमें से कुछ चेंज कर दिए गए हो, तो इसके लिए आप वर्तमान पदाधिकारी आप करंट अफेयर से देख लें। स्पीडी हो गया, उससे आप देख सकते हैं। और इसमें आप जो 59 और 16 नंबर पेज है इसे पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी सार संग्रह आपका आज कंप्लीट हो गया। इस बुक को आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगी, बट आप अगर शुरू से डे 1 से अभी तक हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं की हूँ, हर टॉपिक को कंप्लीट करवाई हूँ। और साथ ही साथ इतने डेज़ में आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। एग्ज़ाम का डेट अभी तक दिसंबर में होने की संभावना है, तो आप अगर अभी से भी स्टार्ट करते हैं डे 1 से तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फोकस करें अपने पढ़ाई पे, इधर उधर ध्यान न दें, क्योंकि जब आप दरोगा बनेंगे तो आप खुद के लिए बनेंगे। सोचिए कि जब आप दरोगा बनेंगे तो आपके फैमिली को कितनी खुशी होगी, आपके फ्रेंड्स कितने खुश होंगे, खुद आप कितने खुश होइएगा। खुद के लिए पढ़ाई कीजिए अगर आप किसी और के लिए नहीं पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।